आपको सुनकर अफसोस होगा, इस बनारस की धरती में, खैर सबसे पीछे तो अभी बजड्डियाँ है, मदनपुरा का इलाका, अलईपुरा का इलाका, लल्लापुरा का इलाका, इतनी तेज़ी के साथ यहाँ तक कि जो मुस्लिम नौजवान इसमें कुछ काम कर रहे हैं कि उन बच्चियों को देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए। बहुत सारे वीडियोज़ हमको दिखलाए गए, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, और ख़ुद मैंने अपनी आँखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। 11वीं शरीफ के महीने में एक मुस्लिम खातून को एक गैर मुस्लिम की बाइक पर मैंने जाते हुए देखा है, और ये कहाँ, कमच्छा में जाते हुए देखा है। हमारी बस्ती है, हमारा इलाका है, हमारे ही इलाके में जिसके गाड़ी पे भगवा का टैग भी लगा हुआ है, बीजेपी का छाप भी लगा हुआ है, और जैसे ही मदरसा जामिया फारूकिया में छुट्टी होती है, बच्चे निकलते हैं, मैं भी निकला छुट्टी के बाद, तो अगर आपका जाना हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि गेट के बाएं साइड मुंशी मस्जिद के सामने मुर्गे की मछली की दुकान, उसके बगल में स्टील पाइप की दुकान है। वहाँ पे गैर मुस्लिम जिसके माथे पे टीका भी लगा था, हाथ में धागे भी बंधे थे, उस जगह पर कि जहाँ पे आप खड़े होकर निगाहें दाएं बाएं करेंगे तो दर्जनों मुस्लिम समाज के दाढ़ी रखने वाले लोग नजर आएंगे। उस जगह की इतनी खौफ और अफसोसनाक बात कि बरसरे आम बिल्कुल दोपहर में 1-2 बजे के दिन में एक मुस्लिम लड़की, वो नकाब भी लगाई है और उसके हाथ को इस तरीके से बॉडी को पकड़ रही है और अपने गालों को उस पे सटा रही है। ये मैंने देखा है। अब वो नौजवान क्या कर रहे हैं, वो झटक रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब उसे लग रहा है कि यहाँ पे ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखकर अफसोस हुआ, पीछे से पिप पिप की आवाज़ आई, मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। इस तरीके से आप कभी लंका का सफ़र करें, सैर करें, और साथ में कभी आप स्टेशन चले जाएं। एक साथी के साथ कैंट स्टेशन जाना हुआ तो उसने कहा, हज़रत आप अंदर गए थे तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम लड़की थी नकाब पोश और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। इतने सारे मामलात, सिर्फ बनारस में 3000 से ज़ायद इस तरह के केस हो चुके हैं, और ये 3 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में हिंदुस्तान लेवल पर 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चियों ने उनसे निकाह भी किया है, शादी भी की है। आप रिपोर्ट उठाएं, इंग्लिश अखबार को पढ़ें तो पता चलेगा। और एक बड़ी अफसोस के साथ ये खबर भी आपके सामने पेश करूं कि एक मुहर्रिर ने लिखा, एक तहरीर करने वाले ने लिखा कि बिहार के किसी स्टेशन से मुझको पटना के लिए जाना था, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो देखा कि एक बुजुर्ग इंसान जो दाढ़ी रखे हुए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे, देखने में मालूम हो रहा था कि ये आलिम वगैरह कुछ तो हैं। उनके साथ उनकी लड़की थी, बिल्कुल नौजवान थी। उन्होंने मुझे देखा, लिखने वाले ने कहा, मुझे देखा तो मेरा हुलिया भी मुसलमानों जैसा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरी लड़की है, ये पटना जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले पटना तो मैं भी जा रहा हूँ। कहा कि ये अकेले इसका टिकट बना हुआ है, आप ज़रा इस पर नज़र रखिएगा, मतलब कि देखिएगा, कुछ ना बच्ची है ना, अकेले सफ़र कर रही है, बाप ने बैठा दिया। उस मुहर्रिर ने कहा, लिखने वाले ने कहा कि बाप छोड़ करके चला जाता है, क्यों? वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रही थी, पटना किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, वहीं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ से निकलती है, वो मुहर्रिर कहता है कि उसके जाने के दूसरे ही स्टेशन पर एक नौजवान आया और डायरेक्ट उसकी सीट पर आया। साइड लोअर सीट उसकी थी, नीचे की बता रहा था। अब वो जैसे ही आया
तो वो गैर मुस्लिम था। जैसे ही आया तो इसका निकाब उतर गया। अब उसने ड्रेस को चेंज किया और लोअर और टी शर्ट पहन लेती है वो लड़की। वो मुहर्रिर कहता है, देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है कि बाप ने अपनी बेटी को ट्रेन तक छोड़ने के लिए इसलिए आया कि उसकी बेटी तालीम हासिल करने के लिए जा रही है। एक स्टेशन का सफर भी तय नहीं आता है, उसका आशिक आता है, लिबासे इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है, हुनूद और यहूद और नसारा के लिबास को अपना लिया जाता है, और फिर वो इस तरह बैठ जाते हैं बाहों में बाहें हाथों में हाथ देकर, जैसे कि वो मियाँ और बीवी हो। उसने सोचा मैं जाऊं, उनको बताऊं, बच्ची को कुछ कहूं, लेकिन कह भी क्या सकते हैं, कह भी क्या सकते हैं। वो डायरेक्ट यही जवाब देगी, मेरे पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें, आपको मेरे लाइफ में अंगुष्ठनुमाई करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ, मदनपुरा तार तल्ले की किसी बच्ची को पकड़ा गया, गौरीगंज की किसी बच्ची को पकड़ा गया, और जब उनके वालिद से कहा गया कि तुम्हारी बच्चियों को इस तरह देखा गया है, ये वीडियो मौजूद है, देख लो, कहा मैं मान ही नहीं सकता, मेरी लड़की है ये नहीं है ऐसी। बताइए ये अफसोस की बात है कि नहीं। एक इंसान गलती कर रहा है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। भाई ये नफ्स है, ये नफ्स है। इंसान के नफ्स बिखर जाते हैं, बहक जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेन की मैं थोड़ी सी बात बता दूं ताकि आप उसे समझ जाएं। वो कहता है कि बहुत ही दिल को थाम कर मेरा ये सफ़र पूरा होता है। पटना आता है, जिस कॉलेज का नाम उन्होंने बताया था, चूँकि मैं पटना से बरसों से रहा जानता था, बजाय पटना स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के, उसने ऑटो किया, मैं भी पीछे ऑटो किया और गया। और जाने के बाद देखा कि वो किसी कॉलेज में जाने के बजाय वो किसी होटल में रूम बुक किए जा रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी अफसोस मल रहा है कि हाय मैंने उसके वालिद का नंबर क्यों नहीं लिया, वो नंबर नहीं लिया था, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें कुछ आप भी देखे होंगे, कुछ हमने देखा है, और जो इसमें लगे हुए हैं, जो इसकी तलाश को खूब देख रहे हैं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीज़ों को अगर आपने देख लिया और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या कदम उठाना है, आपका इक़दाम क्या होना चाहिए, आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है और शदीद दर्द हो रहा है, यूं ही छोड़ देंगे, होने दो, जो होगा देखा जाएगा। किसी की आंख में चुभन हो रही है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। दिल घबरा रहा है, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। भाई डॉक्टर को पेट दिखाना है, आंख दिखाना है, उसका इलाज कराना है। अगर ये बीमारी आपके सामने नजर आ रही है तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, यूं ही छोड़ देना है। मेरे घर की बात है, मेरे खानदान की बात है, मेरे मोहल्ले की बात है, नहीं छोड़ो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी हिस्से को भी अगर तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म उसे महसूस करेगा। मुसलमान के किसी भी मुस्लिम खातून और कोई एक भी बच्ची इस्लाम के दामन से निकलकर फितने इर्तिदाद की मंजिल को तय कर रही है तो उन सब को महफूज करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है।